सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल पर, जहां हर कथा में बसता है श्रद्धा, भक्ति और जीवन का सच्चा सार। कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 14वां, 15वां और 16वां अध्याय। 14वें अध्याय में हम जानेंगे कैसे देवता जलंधर के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर नारद जी को देव कार्य हेतु भेजते हैं और कैसे जलंधर के अहंकार की जड़ें काम और लालसा में गहरा जाती है। सुनिए भक्ति भाव से इस अद्भुत कथा को अंत तक, क्योंकि इसमें छिपा है अहंकार के अंत और भक्ति के आरंभ का दिव्य संदेश। फिर 15वें अध्याय में हम जानेंगे कैसे जलंधर ने अपने दूत राहु को शिव जी की परम सुंदरी अर्धांगिनी माता पार्वती को लाने का आदेश दिया और फिर भगवान शंकर की लीला से प्रकट हुए स्वकीर्ति मुख गण की कथा। और इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह प्रसंग दर्शाता है कि अधर्म का आरंभ स्वयं उसके अंत की भूमिका बन जाता है। और फिर 16वां अध्याय, जिसमें आरंभ होता है देवों और दैत्यों का महायुद्ध। दैत्यराज जलंधर अपनी सेना के साथ कैलाश पर चढ़ाई करता है और भगवान शंकर अपने गणों सहित धर्म की रक्षा हेतु युद्ध भूमि में उतरते हैं। सुनिए इस अद्भुत प्रसंग को अंत तक, क्योंकि इसमें प्रकट होता है रुद्र का प्रकोप और धर्म की विजय का महारहस्य। तो आइए चलते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित श्री शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने समृद्धि की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत,
उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने किसी को नहीं देखा। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया? वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रह गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल, पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सभी चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु
सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर यह सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलिसागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, यह था कार्तिक मास महात्म कथा का 14, 15 और 16वां अध्याय, जहां नारद जी की लीला और जलंधर के अहंकार की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और वैभव भी व्यर्थ है यदि उनमें विनम्रता और धर्म न हो। और जहां हमने सुना भगवान शंकर की अद्भुत शक्ति और राहु के दूध बनने की विचित्र कथा, और हमने देखा शिव शक्ति का अद्भुत रूप और असुरों का अंत। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले, ताकि ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं आप तक नियमित पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। अगले भाग में हम सुनेंगे
कार्तिक मास कथा का 17वां, 18वां और 19वां अध्याय, जिसमें खुलता है जलंधर के विनाश और शिव जी की दिव्य महिमा का रहस्य। जय श्री कृष्णा।